हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल फैक्ट्स और रावलीज। आज का हमारा विषय है विश्व पौराणिक कथाओं की समय रेखा, सृजन से लेकर दुनिया के अंत तक। यदि आप ये लेख पढ़ रहे हैं तो बधाई हो। अकेले इस चार्ट के अनुसार आप 15 से अधिक बड़ी विनाशकारी घटनाओं से बच गए, जिनमें ज्वालामुखी विस्फोट, विश्व बाढ़, बड़े पैमाने पर महामारी और जगुआर की भीड़ द्वारा भस्म होना शामिल है। ये विनाशकारी घटनाएं कई सांस्कृतिक महाकाव्यों जैसे माया सभ्यता, सुमेरियन ग्रंथों और यहाँ तक कि पुराने नियम भी दर्ज है। हालांकि यह केवल आपदाएं नहीं है जो इन समय सीमाओं में सामने आती रहती है। कुछ ब्रह्मांडीय अंडे और विश्व वृक्ष और आग चुराने वाले चालबाज भी हैं। इन दोहराए जाने वाले रूपांकनों को मिथेम्स के रूप में जाना जाता है और वह दुनिया भर में सभी मिथकों में पाए जाने वाले एक सामान्य आख्यान का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन इन्फोग्राफिक में मिथकों को इतना दिलचस्प बनाने वाली बात यह है कि उन सभी को इतिहास के एक विशिष्ट बिंदु पर वापस दिनांकित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बाइबल को लेवे तो जिसमें मूसा, अब्राहिम और ईव जैसे सभी प्रमुख पात्रों की उम्र को जोड़कर 4004 ईसा पूर्व की तारीख बताई गई है। सुमेरियन राजा सूची के सभी राजाओं की कुल आयु के आधार पर सुमेरियन महाकाव्यों को 259 455 ईसा पूर्व का माना जाता है, यानी ऑलमोस्ट 2.5 लाख साल के आसपास पुराना। यहाँ तक कि चीनी मिथकों की उत्पत्ति पंगु की उम्र से निर्धारित की जा सकती है, जो पीले सम्राट के जन्म से 18,000 साल पहले जीवित। यह चार्ट केवल 7 मिथक विषयों को रेखांकित करता है, लेकिन सैकड़ों और भी हैं। इस चार्ट में उल्लेखित प्रमुख विषयों में से एक है पौराणिक काल, एक आवर्ती संरचना जो प्राचीन संस्कृतियों की समय सीमा को कई युगों तक तोड़ती है। उदाहरण के लिए हिंदू धर्मों में युगों को लेवे तो जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के नाम से जाना जाता है। वह मानव गतिविधि की 4 अवधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पूर्णता की स्थिति में शुरू होती है, जो धीरे धीरे भ्रष्टाचार और हिंसा में बदल गई, जिसका समापन कलयुग, अंधकार और अराजकता के युग में होता है। कई अन्य पौराणिक प्रणालियों समान पैटर्न का पालन करती है। जैसे ग्रीस में 5 युग होते हैं: स्वर्ण युग, रजत युग, कांस्य युग, वीर युग और लौह युग। यूनानी कवियों ने स्वर्ण युग को एक स्वर्ग के रूप में वर्णित किया है, जिसके निवासी दैवीय अस्तित्व में फले फूले हैं। हालांकि आग के युगों में मनुष्य अनगिनत पीड़ा और बुराइयों में उतर गया, जिसका अंत लौह युग में होगा, ठीक कलयुग के समान। यहाँ तक कि माया कैलेंडर को भी अलग अलग अवधियों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें 5 सूर्य के समान रूप माना जाता है। प्रत्येक 5124 वर्ष तक चलता है। वह हमारे वर्तमान सूर्य से पहले के 4 युगों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें विभिन्न कारणों से देवताओं द्वारा नष्ट कर दिया गया, जैसे कि एक क्रोधित देवता द्वारा सूर्य को आकाश से बाहर निकाला गया। यहाँ एक देवी ने अपने आंसुओं से दुनिया को भर दिया। विश्व बाढ़ विश्व संस्कृति में सबसे सर्वव्यापी मिथकों में से एक है और इसे कई ग्रंथों में पाया जा सकता है, चाहे वो हिंदू ग्रंथ हो, यूनानी या क्रिश्चियन। जो बात इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है वह यह है कि दुनिया भर में कितनी समानता है। उदाहरण के लिए पुराने नियम में भगवान ने एक बड़ी बाढ़ का उपयोग करके सभी मानवता को मारने का फैसला किया ताकि वे सभी डूब जाए। वो बाढ़ से बचने के लिए एक एकल परिवार का चयन करते हैं, जिनमें एक चाप बनाने वाले को काम सौंपा जाता है। बाढ़ के बाद यह चाप एक पहाड़ी पर समाप्त हो जाती है। बाढ़ की एक कहानी सभी प्रकार की संस्कृतियों में एक समान संरचना के साथ बताई गई है। इसमें इराक, भारत, ग्रीस, चीन, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई और देश, यहाँ तक कि उत्तरी अमेरिका के होपी लोग भी शामिल हैं। सभी में सबसे अधिक परेशान करने वाला मिथक दिनों का अंत है, जो देवताओं और राक्षसों के हाथों हमारे अंतिम विनाश की भविष्यवाणी करता है। नॉर्स, हिब्रू, फारसी और हिंदी सहित कई सांस्कृतिक महाकाव्यों में यह भविष्यवाणी की गई है कि अराजकता वापस लौटेगी और हमारी दुनिया को फिर से अंधेरे और गुमनामी में ले जाएगी, अक्सर हमारे अनैतिक और भ्रष्ट तरीकों के कारण। हिंदू धर्म में भगवान कली, जो 501 ईस्वी में दुनिया को नष्ट कर दिया था ताकि यह फिर से शुरू हो सके। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि हमने उस विपत्ति को टाल दिया। बाइबल ने भविष्यवाणी की थी कि 1000 ईस्वी में यीशु का दूसरा आगमन होगा, जिससे दिनों का अंत होगा, लेकिन शुक्र है कि
वह दिन अभी तक नहीं आया। हम माया कैलेंडर के आधार पर 2012 में प्रलयंकारी भूकंप की हालिया भविष्यवाणी से बचने में भी कामयाब रहे, जिसमें भविष्यवाणी की गई थी कि हमारा 5वां सूरज काला हो जाएगा, जिससे दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। ऐसी और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। उसके लिए प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल और नए नए नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।